आपकी दवाई के साथ अपनी बार साझा करेंगे। हम साझा कैसे करेंगे, कुछ छूट हमारी होगी। जैसे ट्राइकोडर्मा है, पिछले साल हमने मंगाया था सोसाइटी के थ्रू, क्योंकि इफको का आता है आपके यहाँ, या और अच्छी जगह से जहां से भी मिलेगा वो मंगा के, कुछ सब्सिडी इनकी रहेगी, कुछ हमारी रहेगी। पिछले साल भी क्या था, पर कम आ पाया था, 2.5 क्विंटल के करीब आया था शायद। अब की बार कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा मंगा के अपनी सब्सिडी उसमें ऐड करके, और आपको ना के बराबर दाम पे पड़े हो, क्योंकि सोसाइटी में खुद ही छूट पे आती है दवाई, और फिर हमारी छूट हो जाएगी तो डबल हो जाएगी। आदरणीय सचिव साहब, हमारे डायरेक्टर महोदय और सभी सम्मानित किसान यहाँ उपस्थित हुए हैं, सबको सादर प्रणाम। देखो, बातें तो इन्होंने बहुत बताई होंगी, बात असली है करने की, और आपसे बेहतर कोई जानता नहीं है। जो ये है किसान जिन्होंने किया है वो आपके सामने है, और ये जो हमारे सुभाष जी है जिनका प्लॉट है, तो शायद वो भी बताएंगे कि उन्होंने करा कैसे है। उन्हीं की बात हमें कायदे में सुननी चाहिए। हम लोग तो बताते तो बहुत है, पर अपने आप तो प्रैक्टिकली हमारा एक छोटा सा फार्म मैंने श्रीवास्तव जी को दे रखा है, जिसने भाषण भी दिया होगा। और वहां तो कुछ करा नहीं इन्होंने। हमें तो बहुत बता दिया बता ना, जो बताना बताना ना करने में अंतर होता है। हमको करवा, पर जो असली चीज है ना, असली चीज किसान समझता है। पर क्योंकि हम थोड़ा पढ़ते हैं रोज, आप जैसों के संपर्क में आते हैं और जगह जगह जाते हैं, और जब जाते हैं ना तो कहीं से कोई ना कोई बात ठीक मिल जाती है। और ठीक बात छोटी बात नहीं होती, जरा सी बात भी ना आदमी को लगता है कि ये तो बहुत छोटी सी बात है यार, इसमें कौन सी विशेष बात है, पर वो महत्वपूर्ण बात होती है। उसके बिना आपकी पूर्णता नहीं आती। यदि कहीं कमी रह जाए, आपकी सपोज करो जंजीर है बहुत मोटी है, उसमें एक कड़ी पतली पड़ जाए, तो ताकत तो वही है ना जंजीर की, तो टूट तो जाएगी ना वहां से। तो फैक्ट ये है कि आप बहुत मेहनत करते हो कभी कभी, पर सही समय पे सही काम करने से जब चूक जाते हो ना, वही गड़बड़ कर देता है सारा खेल। आप पूरी मेहनत करते हो हर चीज, जहां एक भी चूक हुई, या तो बुआई के टाइम हो जाए, बीज पे हो जाए, कहीं किसी बीमारी का आने का है उस टाइम पे हो जाए, कोई कीड़ा है, आप हर बार देखते होगे कि बहुत तगड़ी फसल है, बहुत तगड़ी फसल है, और अंत में आके ये तो बिगड़ गया। अब की बार हमें ऐसा लग रहा था कि हमारा पिछले साल से ज्यादा पैदा है, और मेरा खुद का एस्टिमेट ये था कि मैंने कहा था कि नहीं, पिछले साल से ज्यादा गन्ना फ्राई करेंगे। देखते थे गन्ना गन्ना मजबूत दिखाई देता, हमने सारे हिसाब लगाए। हमने हिसाब ये लगाया था कि भाई गन्ना या तो घटेगा, तो घटेगा 40-30 लाख क्विंटल, गन्ना 5-7 लाख क्विंटल तो घटता नहीं। अब वो मालिक लोग पूछ रहे थे भाई ऐसा तूने सोचा क्यों। मैंने सोचा इसलिए कि यदि एक गन्ने का वजन 100 ग्राम घटता है, 100 ग्राम, लाख क्विंटल, लाख गन्ने हो, और 100 ग्राम का तो एस्टिमेट भी नहीं होता है कोई 50-100 ग्राम का, तो 1 लाख गन्ने पे 100 ग्राम घटने से ही 100 क्विंटल का अंतर आ जाए। तो अब उनका ये बात कैसे एस्टिमेट होगी, 100 ग्राम गन्ना कम या 100 ग्राम ज्यादा, पर अंतर बहुत बड़ा है। तो ये यदि कोई 5-7-10 का ये बतावे कि पिछले साल 425 थी, अब 450 होगी, मतलब कैसे एस्टिमेट हो सकता है 5-4 ग्राम का। तो ये कटने के बाद ही पता चलता है कि भैया तो मामला गड़बड़ है। फिर आदमी क्या, देखने में तो ठीक लग रहा था, पर अंदर तो कुछ इसमें था ही नहीं। ठीक है। और कभी कभी ऐसा लगे कि हमने ऐसा भी सीजन देखा जब एक्सिस वाला होता था ना, अब खेत खाली और हम भागे फिर आए, गन्ना कैसे रोके, और गन्ना आ रहा था, मतलब हम खाली खेत थे, खाली, वो काट के गिर रखा था लोगों ने, पोगड़े ओढ़ते बड़े बड़े, जून का महीना था, पूरे जून तक। और रात में बंद कराने के चक्कर में पूरी रात सड़कों पे थे। मैं गन्ना तो कहीं है नहीं, आ कहां से रहा, यहाँ बैरियर लगाओ वहां लगाओ, यही नहीं पता चलता कब फालतू हो जाए और कब कम हो जाए। अब ये है कि जब आप लोगों को होता है तो हमें भी अच्छा लगे, क्योंकि हमारी नौकरी इसी बात की ज्यादा से ज्यादा गन्ने की फ्राई करे, क्षमता भी बढ़ी गई। अब ये होता है कि वैरायटी और मिट्टी, सबसे पहला काम है मिट्टी का ही, कि जितनी मिट्टी स्वस्थ है जिसमें गन्ना बोया जाता है वो बेस है, और मिट्टी का स्वास्थ्य का ध्यान रखना अब हमारा काम है। इसमें केमिकल पड़ते जा रहे हैं, और केमिकल पड़ने से क्या हो रहा है कि पशु रहे नहीं है, पशुओं की संख्या कम हो रही, तो पशुओं की संख्या कम होने से खाद जमीन में वैसे तो पड़ता नहीं, सारा केमिकल केमिकल पे चल रहे हैं। पर अभी बहुत से ऐसे खाद आए हैं जो बायो टाइप है, जैसे हमारा ट्राइकोडर्मा है, मेटाराइजियम है, हमारी बवेरिया है, और काफी मतलब जैसे कोई भी
बायो एस्टोबैक्टर के कोई खाद हैं, तो हम उनको इसलिए कहते हैं कि वो मिट्टी में ऐसे जीवाणु हैं जिनकी अपनी भी कैपेसिटी है कि खुद नाइट्रोजन जो है ना, जैसे वायुमंडल में बहुत ज्यादा है, 79% है, खाद के कट्टे में 40% है, तो वहां से उसको लेकर जमीन में बढ़ाते हैं। ऐसी जमीन में जो मैटर पड़ा है ना, जैसे आपके ठूट रह गए, कोई भी ऑर्गेनिक चीज रहेगी, उसको सड़ा के भी वो खाद बनाते हैं। तो ऐसी चीजों का प्रयोग, और जो खराब वाले मतलब जीवाणु हैं, उनको खाते भी रहते हैं। तो हम कहते हैं कि ऐसी चीजें मिट्टी में बुआई से पहले, जैसे अभी खेत है आपके खाली है, एक तो गहरी जुताई करो। गहरी जुताई करने से क्या होता है, खुला छोड़ो थोड़े दिन, सूरज की रोशनी लगती है, फिर जो अपने पक्षी हैं वो खराब वालों को उनको खाते भी हैं, तो थोड़ा सा खुला छोड़ो। दूसरा क्या कहते हैं हम, बुआई को टाइम से करो। ऐसा मत देखो कि होली आएगी, बाकी होली पे ज्यादातर हमने देखा खेत एक साथ ही लगभग चाहे पहले से भी खाली हो, होली पे भी बुआई करेंगे। जब भी आपका टेम्परेचर 20 डिग्री के करीब आ जाए, अभी भी 17, 16, 17 चल रहा, ऊपर वाला, नीचे वाला चल रहा 4, 5, 5, 6 तक, तो जैसे ही ये टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़े और 20-22 के नजदीक पहुंचे, तो जितना जल्दी बोगे उतना टाइम आपको ज्यादा मिलता है, तो उतना इंतजार ना करें कि तभी बोएंगे। और तीसरा क्या है कि सबसे बड़ा दूसरी महत्वपूर्ण चीज है बीज की। 118 हमारा सबसे हम ज्यादा चेता बीज है, पर किसान की सबसे बड़ी सरदर्दी क्या है कि पीढ़ी नहीं हो रही, और पौधा अच्छा होता है, उसको देख के मन करता है, पीढ़ी को देख के फिर मन नहीं करता, हट जाते हैं। अब पीढ़ी कैसे अच्छी हो, सबसे पहला सवाल ये है कि इसकी पीढ़ी कैसे अच्छी हो। अभी तो मुझे एक ताज्जुब ये हो रहा है कि पौधा गन्ना जो काटना शुरू किया, पहले तो भी कटने का टाइम नहीं हुआ, पर कुछ न्यार और किसी चक्कर में कटना शुरू हो गया है। चाहे 4% जा रहा हो, चाहे 5%, कहीं 10%, पर पौधा कटना शुरू हुआ है। और वो कटना भी 118 का ही शुरू हुआ है, क्योंकि देखने में मजबूत सा लगे और अच्छे गन्ने हैं, किसान पहले उसे ही काटता है। ठंड का टाइम है, वो और एक तो फूटने में वैसे ही कम है वो, और फिर बिल्कुल नहीं फूटता। तो इसमें हमारा सुझाव ये है कि ऐसे गन्ने को जो 118 का जब भी काटो, कोई तेज बलकटी हो या कुछ भी हो, जितना, जैसे दो आपका एक टाली आपने गन्ना काटा, उसकी अपना जड़ से मिला के उसको उस तेज हथियार से, तेज जो आपकी बलकटी है, काट के तुरंत एक कोई भी फंजीसाइड, ठीक, और एक इथोफेन आता है जो फुटवार में मदद करता है, वो जरूर लगाए, नहीं तो उसका फुटाव नहीं होगा। अगर फुटाव नहीं होगा, थोड़े दिन रह गया ऐसे ही, फिर उसका गन्ने कम रह जाएंगे, गन्ने कम रह जाएंगे, पैदावार कम रह जाएगी। तो 118 के करने का तरीका ये है कि जड़ से मिला के काटो, साथ के साथ कोई भी एक बाल्टी बना के घोल सा, एक जितना जगह खाली हो, उसमें बड़ा सस्ता केमिकल है इथोफेन, और वो एक दवाई का डब्बा ले आओगे, उसमें से 2 चम्मच उसमें डाली, एक थोड़ा सा वो डाला, मिला के हल्का सा स्प्रे कर दिया उतनी जगह पे, फिर वो फुटने में अच्छा होगा। जब गन्ने शुरू में निकल जाएंगे, फिर ये किसी के हाथ का नहीं है, इसके मुकाबले का कोई गन्ना नहीं है। फिर इसकी दिक्कत ये है कि इसमें गन्ने नहीं बनते। तो हमारा यही था कि इस वैरायटी का, पीढ़ी का ठीक से करने का तरीका यही है कि कटाई के टाइम से एक तो लेट काटें, थोड़ा सा गर्मी हो जाए जब काटें इसे, अभी ना काटें, और यदि काट भी दें तो फिर ये करें जरूर, ठीक है। दूसरा क्या है कि दूसरी वैरायटी हम 15-023 कहते ही हैं। 15-023 वजन तो है, गन्ना भी ठीक है, इसमें जंगली जानवरों का ज्यादा नुकसान है, एक क्योंकि इतनी कम मात्रा इसकी है, खेत एक एक मिलता है, नरम गन्ना है, नुकसान सबसे ज्यादा इसी पे होता है, चाहे वो किसान का हो चाहे पशु का हो। यदि ये ज्यादा लोगों के हो जाए तो नुकसान का बंटवारा हो जाए, अपने आप ही कम हो जाएगा। अभी 38 जब हमारा शुरू में आया था, 38 को पकड़ने में हमने 5-6 साल लग गए थे। सन 2002 या 3 में ये गन्ना आया था, और होते होते ये 10 के बाद बुआई शुरू हुई है इसकी ठीक से, पहले आके रिजेक्ट हुआ था। तो ऐसे ये है कि 15-023 का ये है कि इसका जैसे क्षेत्रफल बढ़ेगा और सब लोग बोने लगेंगे, तो इसका नुकसान कम हो जाएगा। बुआई के तरीके में जितना दूरी पे बोते हैं, दूरी पे एक तो बीज कम लगता है, पानी भी कम लगता है, खाद भी कम लगेगा, क्योंकि गन्ने अपने आप ही जब 2.25 फीट पे गन्ना, 2 फीट पे और 4.5 फीट पे, तो 1 लाख की जगह अपने आप ही 60,000 गन्ने हो जाते हैं। और खाद जो 1 लाख को दे रहे थे वो 60,000 में बढ़ जाता है।
तो डोज भी डबल हो जाती है। ऐसी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड की उतनी मात्रा 1.5 गुना इफेक्टिव काम करती है। और आप ये मानो कि जब पैदावार होती है ना, पैदावार ऐसे समझो जैसे 50 किलो का आदमी हो, 100 किलो का आदमी हो, 150 किलो का आदमी हो, तो तीनों की डाइट अलग अलग ही होती है खाने की। ऐसा नहीं हो सकता कि 50 किलो के आदमी को यदि खाना 150 किलो का कोई आदमी है उसको दे दोगे तो जिंदा, मतलब जिंदा क्या रह जाएगा, मतलब वो भी ऐसा ही हो जाएगा 50 किलो वाला ही। ठीक है ना। तो ऐसी गन्ना है, गन्ना 600 क्विंटल है, 1000 करना है, 1500 करना है, तो उसी के हिसाब से उसकी खुराक बनानी पड़ती है। और खुराक बढ़ाने का तरीका क्या है कि या तो 1 लाख गन्ने 750 पौन किलो का कर लो, या 60,000 गन्ने 1.5 किलो कर लो। यदि 60,000 गन्ने हो गए 1.5 किलो का हो गया तो 900 पैदावार निकलेगी। और यदि 750 का एक गन्ना हुआ और 1 लाख क्विंटल गन्ने हुए तो 750 की रह जाएगी। तो जितना ज्यादा दूरी मिलती है उसकी डाइट जो 1 लाख को दे देते वो कब कम गन्नों को मिलती है, उतना इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड कम गन्नों पर आता है, तो ठीक से उसकी सुरक्षा भी होती है और उतनी खाद पानी में उसकी डोज भी डबल हो जाती है। और जो बीच की जमीन बचती है ना खाली, वो अपने आप एक तरीके से या तो उसमें दूसरी फसल ले लो, कोई सहफसली खेती कर लो। सहफसली में भी यदि कोई भी ऐसी खेती करोगे जो दलहनी टाइप से हो या जो बढ़वार में कम हो, तो नेचुरली उसका खाद और उसका भी फायदा लगता है। उससे एक्स्ट्रा इनकम भी इतनी आ जाती है कि जो उसका खाद लगाया, जो उसमें पेस्टिसाइड लगाए, वो उससे निकल आते हैं। और जानवरों की, जंगली जानवर के नुकसान करने की बात है, वो भी यही बात है। जब एक खेत बोता है तो उसमें ज्यादा नुकसान होता है, यदि सब बोते हैं ऐसी विधि से तो घटता रहता है। गांव में जानवर तो है ही आजकल, जो बीच की फसल बोते हैं उसमें नुकसान का तो चांस है। तो ये मोटी मोटी बात है कि कैसे खेत को मजबूती बनाए। खेत की मजबूती का ये भी एक तरीका है दूरी पे बोने का, क्योंकि उसमें खेत को कम से कम बीच वाली जो जगह है उसको रेस्ट मिलता है। अगले साल फिर फूड बदल के आ जाता है तो उससे और जगह बदल जाती है। क्यों, खेती तो इतनी हो रही है गन्ने की, 80% 85% हम बोते ही गन्ना है। उसके बाद गन्ने के बाद गेहूं बोते हैं, गेहूं के बाद गन्ना बोते हैं। तो तरीका हमारे पास ऐसा है कि जो छोटी है तो खाली तो छोड़ नहीं सकते, खाली छोड़ने का तरीका ये कम से कम की दूरी पे लगा लो। और गन्ने 1 लाख की जगह भले ही 60,000 हो जाए पर गन्ने का वजन डबल कर ले। तो ये बीज भी आपका आधा लगेगा, आपकी वो खाद भी जितना दे रहे थे उससे ही काम चलेगा और गन्ना मजबूत होगा। है जी, लेबर भी अच्छी लगे, काम मतलब बदलेगा। अब पानी भी कम लगेगा। और पानी का सबसे बड़ा क्या है कि हम कुछ चीजें जितनी जरूरत है उससे ज्यादा दे रहे हैं, उससे ज्यादा दे रहे हैं। कारण क्या हो रहा है कि हमें जानकारी का अभाव हो जाता है, जो मैं बता रहा था अभी। अभी जब आपका फुटवार का टाइम आ रहा, आपने पानी लगा दिया, वो फूटती नहीं, वो गन्ने वैसे ही खड़े रह जाते हैं। उस समय खींच के पानी देना होता है। 15-0-23 वो पता है कि इसमें सल्फर का ज्यादा खाती है, सल्फर का इस्तेमाल ज्यादा होना चाहिए। नाइट्रोजन इसको कम जरूरत पड़ती है, यदि नाइट्रोजन ज्यादा लगाओगे ये गिर जाएगी। 118 का गन्ना लगाओ, उस पर थोड़ा सा मिट्टी कम आनी चाहिए, बुआई के बाद हल्की मिट्टी होनी चाहिए। वो जब जम जाए, जब उसके बाद उस पर तब मिट्टी आनी चाहिए। तो ये ऐसी बातें हैं कि छोटी बातें हैं पर यदि ध्यान रखें तो अच्छी होती हैं। इसके अलावा कीड़े का है कि हम कहते हैं कि जैसे टॉप बोरर का है, हर आदमी का थोड़ा थोड़ा साइकिल बदल रही है अब। जैसे गर्मी के टाइम में थोड़ी सर्दी, सर्दी के टाइम में गर्मी, उल्टा सा चक्र चल रहा है। ऐसे में जो जीव होता है वो भी अपना थोड़ा सा चेंज करता है। हम कहते हैं कि उस समय बल्ब लगा लो, जो होते हैं एक वैसे बल्ब आने लगे जो चार्ज हो जाते हैं, उससे भी चार्ज हो जाते हैं अपना लाइट से भी, और यदि छोटी सी एक बैटरी लगा लो उससे चार्ज हो जाते हैं। सब मत लगाओ, जो ट्यूबवेल है या कहीं भी है 10-5 जगह लगा लो। तो उस पर जब भी कोई दिखाई दे टॉप बोरर की तितली या कुछ भी हो, तब समझ लो बस आने वाली है। उस समय उसका यूज करना दवाई का। वो जब अंडा दे, यदि हमने तब यूज कर लिया, स्प्रे कर दिया, फिर अंदर चला जाने के बाद ना इतना आसानी से नहीं मरता है कीड़ा, क्योंकि बहुत मोटा गन्ना है और उसके अंदर चला गया, वो सुरक्षित हो जाता है। और जब ये पत्ती पे है, पत्ती पे हमने स्प्रे करा, जैसे ही कॉन्टेक्ट में आता है तो वो जल्दी डेथ हो जाती है। तो अंडे 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 वाली जो तितली होती है, यदि उस स्टेज पे अंडे देते हुए मार ली, फिर आगे का उसका चक्र बंद हो जाता है। तो ये बात है। फिर दूसरा हम बताते हैं कि एक तो ये पहचान समय से हो जाए,
दूसरा मात्रा की बात करते हैं कि दवाई दवाई जितनी हम बताएं, उसमें ये ना हो कि भाई बताई हमने 1 किलो है, आधा किलो इस्तेमाल कर ले, उससे इफेक्टिवनेस नहीं आती है। जैसे हम कहते हैं कि जहर से आदमी मरता है, हम कहते हैं 1 ग्राम खाने से आदमी मरता है, और हमने क्या किया, 1 ग्राम एक बाल्टी में मिला लिया और उसमें से 1 गिलास पी लिया, तो फिर कहेंगे यार जहर से मरा ही नहीं। पर वो 1 ग्राम गया ही नहीं ना आपके, यदि आप पूरी बाल्टी पानी पीते तो हो जाता वो, और आप 1 ग्राम और आपने 1 गिलास पानी मिलाया और पी लिया, आपकी डेथ हो जाएगी। ऐसी वो जो मरता है कीड़ा, वो तब मरता है कि जितनी मात्रा जरूरत है, जो वैज्ञानिकों ने अपनी खोज की है उसके आधार पर जो निकाला है, उतनी मात्रा होनी चाहिए। और तीसरा क्या है, तीसरा सही समय हो गया, सही मात्रा हो गया, सही समय। तरीका 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 क्या है कि हमने जैसे कहा कि भाई ये कोई भी दवाई लगी, कोराजन या जो भी अब नहीं आ रही है, CTPR जो इसका भी नाम है, कि वो नमी होनी चाहिए खेत में, जिससे कि वो सिस्टमेटिक है, वो पानी के साथ जाएगी ऊपर, ठीक है ना। तो यदि उसमें पानी नहीं है, नमी नहीं है, तो फिर उसका उतना असर नहीं होगा। और फिर हम दवाई पे डालते फिरते हैं। और दवाई में क्या होता है ना, जैसे आप दवाई देखोगे, आप लाते हैं, कोई कोई बताता है दवाई क्या है, इसमें तो बजरी है। दवाई कितनी होती है, सारा तो फिलर ही होता है। दवाई तो उसमें 2%, 10%, 5% एक्टिव इंग्रेडिएंट जिसे बोलते हैं, उतनी होती है, और बाकी तो वो उसमें कुछ और मिलाया होता है। दवाई बहुत कम होती है, जहर बहुत कम होता है, तो उससे नहीं पता चलता। ट्रैक्टर है आपका, शायद मैंने कोशिश की थी, एक दिन मैंने बहुत बात की थी, पर शायद वो आपके ट्रैक्टर से थोड़ा सा चार्जेस कुछ बता रहे थे, मुझे नहीं पता है कि ये 700 रुपए का रेट बता रहे, गांव में कितना रेट है ट्रैक्टर का 1 घंटे का। हाँ, वो अंतर आ गया था ना, मेरे दिमाग में यही था कि इनके ट्रैक्टर क्यों ना हम इस्तेमाल कर लें। और किसान के यहाँ चिजलर की जैसा जरूरत है। अब सबसे ज्यादा दिक्कत क्या है, हम चाहते हैं गहरी जुताई हो खेतों में, और गहरी जुताई के लिए ट्रैक्टर चाहिए इतनी हार्स पावर का जितना इनका है, सबके पास है नहीं। हमारे पास औजार बहुत है, आपके पास भी है, तो उससे है कि हम किसानों से करके और इसको चलवाएं, बहुत ज्यादा जरूरत है इसकी, क्योंकि वास्तव में खेती एक ही जगह पे हो रही है। और अब आपसे जब से रोटावेटर आए ना, इसने और ऊपर ऊपर करके इसने और माहौल बिगाड़ दिया है। तो गहरी जुताई बहुत जरूरी है। तो मिट्टी की बात हुई है, मिट्टी के बाद वैरायटी की बात है, वैरायटी के करने के तरीके के ऊपर बात है कि 118 की कैसे पेड़ी हो, 15-0-23 का करने का जिस तरीका है कि सल्फर का इस्तेमाल ज्यादा हो। और अब खेतों में पोटास की भी बहुत जरूरत है, जिंक की जरूरत है, मैग्नीज की जरूरत है, सब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिक्सचर आ रहे हैं बहुत, वो जरूर डाले, क्योंकि खेतों में बहुत उनकी कमी है, और वो बहुत कम मात्रा में जरूरत पड़ते हैं, पर उनकी जरूरत उतनी है जितनी की नाइट्रोजन की जरूरत है जो यूरिया डालते हैं। यूरिया को बल्कि थोड़ा कम करें। अब यूरिया का भी क्या होता है, चिलेटेड यूरिया आ रहे हैं, यूरिया भी बहुत, वो यूरिया को अब ऐसा बनाया गया है कि वो धीरे धीरे रिलीज हो। यूरिया वैसे, यदि आपकी मिट्टी में कार्बन नहीं है, ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, तो उससे नुकसान क्या होता है, उससे नुकसान ये होता है जो आपका यूरिया ना एकदम खत्म हो जाता है। वो मतलब जैसे यूरिया का असर रहना चाहिए 15 दिन, और यदि उसमें ह्यूमस नहीं है, उसमें ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, तो वो असर 3 दिन 4 दिन में खत्म हो जाता है। ऐसे अब यूरिया को क्या किया है, इन्होंने कोटेड किया है बहुत चीजों से, उससे उसको पकड़ कर रखता है, जो मेटल चिलेट बोलते हैं जिसको, वो मेटल उसको पकड़ के रखता है, बांध के रखता है, जिसे धीरे धीरे रिलीज हो। तो ऐसे चिलेटिंग कंपाउंड्स वाले यूरिया को, जिंक को इस्तेमाल करो, जिससे जिंक धीरे धीरे मिले मिट्टी में। ये महत्वपूर्ण बात है और इम्पोर्टेंट बात है। आप समझदार हो, ये खेती करने का तरीका कोई ऐसी चीज नहीं है। पानी पानी बहुत कीमती चीज है, आगे पानी नहीं मिलने वाला है बिल्कुल भी। आप समझ रहे हो, बारिश भी कम हो रही है, ये हमारे बराबर में से नहर निकलती है, इसलिए हमको इसकी इम्पोर्टेंस उतना पता नहीं चलती है। यहाँ पानी है, गंगा जी मतलब नजदीक से बहती है, ऊपर से आती है और यहीं से गुजरती है। जहाँ नहीं है पानी, पानी का महत्व वहां पता चलता है। इसलिए पानी को बहुत बहुत, पानी बस जिंदा रखने के लिए प्लांट को देना चाहिए, नमी बनाए रखने के लिए। तो ये बात है। और असली बात तो साहब सुभाष जी की है, जिसके यहाँ खड़े हैं, जिसके कारण हमें यहाँ अवसर मिला है। और हमारा बुलाने का आप लोगों को उद्देश्य क्या होता है ना, ऐसी जगह ये होता है कि ऐसी बात नहीं है, ये हो सकता है इतना, इससे भी ऊपर हो सकता है, पर ये है
कि बस करने का और समय पे काम करने के तरीके का है। समय पे खाद मिल जाए, समय पे जुताई मिल जाए। सबसे बड़ा क्या है कि आधे से ज्यादा कीड़े, आधे से ज्यादा खरपतवार ही जड़ है कीड़ों की। हम कहते हैं जैसे आपका खाल है, उस पर आप अच्छा सा तगड़ा सा किसी हर्बिसाइड को लगाओ, खतरनाक वाले को, जो साफ रहेगा। उस पे जैसे आपने दूब घास नहीं छोड़ी, आपने दूब दूब घास को खत्म कर लिया, समझ लो उसके दूब घास के ऊपर ही वो काली काली सी लग के ना स्मट लगती है। स्मट फिर आपके गन्ने में भी नहीं लगेगी। आपका टिड्डा जो है सारे अंडे खाल पे या नीचे उन पे देता है, जो घास के नीचे है। घास नहीं रही, अंडे नहीं देगा। ऐसे ही है टॉप बोरर का, शुरू में आपने तितली को यदि कंट्रोल कर लिया, माँ को कंट्रोल कर लिया, तो एक ही देती है कई सौ अंडे, वो अपने आप ही अंतर आ जाएगा। तरीके, आदमी कहता है कि लेबर तो मिल नहीं रही किसी काम की, लेबर बचत भी होगी। जितना पैसा आप दवाई पे लगाओगे, यदि आपको महंगी भी मिल रही है तो उससे कम पैसे पे खर्चा चलेगा। हम पत्ते तुड़वाते हैं या सूट कटवाते हैं, एक मादा के मरने से उसके कितनी साइकिल टूटती हैं, और वो शुरू में ही हो जाए तो सबसे अच्छा होता है। तो ये सब बातें हैं, और जब आपकी कोई बात होगी तो तब उसके बाद बताएंगे। रहा गन्ने की सप्लाई की वो दिक्कत, तो अब देखो हमें दिक्कत है गन्ना मिलने की, सप्लाई की तो दिक्कत अब है नहीं, क्योंकि मिल तो बहुत बड़ी है। मिल तो अब कभी, अब पौधा गन्ना जाने लगा, उसके बावजूद भी गन्ने की पूर्ति तो हो नहीं रही। और अभी से ही पौधा जाने का मतलब है, हमें दिख रहा है कि अब की बार तो अप्रैल में ही बंद हो जाएगी फैक्ट्री शायद। क्यों है? 20 अप्रैल के हाँ, 20 और 30 के बीच में ही हो जाएगी, और वो भी पता नहीं कितने गन्ना मिलेगा बुआई के टाइम पे और सब चीजों पे। हमारे लिए भी शर्म सी आती है, जो आपकी फैक्ट्री सबसे ज्यादा गन्ना पेरती है ना और सबसे आगे जाती है। आपके लिए तो गर्व की बात है, हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात है कि हमारा किसान इतना पैदा करता है कि हमें सबसे ज्यादा गन्ना पूरे हिंदुस्तान में मिला। और ये आपके कारण ही हमें मिलता है। जब ऐसी गन्ने पैदा होते हैं ना, तभी मिलता है वो। 40,000 हेक्टेयर रकबा होता है, यदि किसान के 10 क्विंटल बढ़ता है ना बीघे में, 5 क्विंटल भी बढ़ता है, 5 क्विंटल, तो 75 क्विंटल का मतलब है, आप समझ लो कि पर हेक्टेयर में मुझे 40,000 पे कितना बड़ा अंतर पड़ता है। 30-40 लाख का क्विंटल करने का अंतर पड़ता है, और वही इस अप्रैल को मई में ले जाता है। वही आपका कम हुआ ना, इकट्ठा हो गया, सब कम हो जाता है फैक्ट्री को। तो आपकी मेहनत आपको तो करती है गौरवान्वित। जैसे यहाँ खड़े हैं, हमें कितना, और आपको भी हम लाते ही इसलिए ऐसे प्लॉट्स पे जिससे कि देख लें कि ऐसा हो सकता है और किया हुआ है। मिट्टी तो सब बराबर है खेत, आप उसमें बस करने का फेर होता है। करने के लिए मिट्टी स्वस्थ हो, तरीका ठीक हो, बीज ठीक हो, समय से काम हो। छोटी सी बात है, लगती कहने में आसान पर होती नहीं है।